अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, एक तरफ हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान किसान हैं, दूसरी जानिब जो मज़दूर अफराद हैं दिहाड़ी ना लगने की वजह से बेहद परेशान दिखाई देते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम बात करें मार्केट में कारोबार के हवाले से, तो कारोबार ना होने की वजह से रोज़गार जो है कई कई हफ्ते मज़दूर अफराद का नहीं लगता, जिसकी वजह से रोज़गार ना होने की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और रोज़गार के मौक़े जिस तरह कम होते चले जा रहे हैं वह इनकी दिहाड़ी आमदनी सब कम होती चली जा रही है। जानते हैं आज इसके प्रोग्राम में क्या मुश्किलात हैं इनकी, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़दूर अफराद जो हैं मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं कि जिस तरह से मुश्किलात इनकी बढ़ती चली जा रही हैं, रोज़गार ना होने की वजह से कितना परेशान दिखाई देते हैं, इस हवाले से बात करते हैं इनसे, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत से ठीक है? करम है अल्लाह पाक का। बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है रोज़गार की और कितने दिनों बाद जाके दिहाड़ी लग रही है? अल्लाह का शुक्र है डेली लग रही है, जबकि नून लीग की हुकूमत आई है ना, और में मुल्तान में खुशहाल भी है, ठीक हो गया। और अल्लाह का करम है, जो दिहाड़ी नहीं लगाते ये समझ लो खुद नहीं लगाते, ठीक है। दिहाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1300 रुपये मज़दूर की चल रही है, 1600 रुपये दिहाड़ी मज़दूर की चल रही है। मिस्त्री की 1600, 1300 मज़दूर की, मिस्त्री की 16। जी मज़दूर की 1600 रोज़ लग रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं लगाते वो ड्रामे करते हैं इधर, ठीक है, मतलब वो सिर्फ अपनी जो है काम ना करने की वजह से दिहाड़ी नहीं लगा रहे, मगर कहते हैं कि रोज़गार ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि नून लीग की हुकूमत आई है वो मुल्तान में खुशहाली हो गई है। 150 रुपये किलो आटा था, 105 रुपये किलो आटा हो गया है। बहुत खुशहाली है, बहुत खुशहाली है। और इस हवाले से मज़ीद भी मज़दूर अफराद जो है मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। और इस हवाले से जो मज़दूर अफराद हैं इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से एक मज़दूर कह रहा है कि हमारी दिहाड़ी रोज़ लग रही है, 1300 रुपये मज़दूर, 1600 रुपये मिस्त्री। मज़ीद हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? कह रहे हैं कि दिहाड़ी रोज़ लग रही है, 1300 रुपये मज़दूर की, 1600 मिस्त्री की। सच है या? कभी लगती कभी नहीं भी लगती। आज खड़े नहीं हैं हम, ठीक है। कभी 1200 1300 मिल गई, कभी नहीं मिला। ठीक है, अभी हालात कुछ बेहतर हुए हैं हुकूमत आने की वजह से? अभी जो नून लीग हुकूमत है ये हालात वैसे ज़्यादा हो रही है, काम है नहीं। ठीक है। काम होनी, इतने आदमी है, एक आदमी घंटे बाद आता है, उसको इकट्ठे हो जाते हैं सब। तो अभी तकरीबन कितने दिनों के बाद जाके दिहाड़ी लग जाती है? हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी टूट ही जाती हैं। हफ्ते में 1-2 दिहाड़ी टूट जाती हैं, 5 दिन बाकी दिहाड़ी लग जाती 4 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की। है। तो कोई हालात बेहतर हुए हैं, हालात ख़राब होते जा रहे हैं? पहले से तो कुछ सही है, लेकिन है तो उन्हें 800-700 कमा जाए तो हम क्या करें। 300 रुपये का तेल मती ताल से आते हैं हम। ठीक है। आटा सस्ता होने की वजह से कोई फ़ायदा हुआ है? आटा तो हम पहले भी कणक अपनी उधर काटते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, अपनी रोज़ी बना के आते हैं। ठीक है। और अभी कोई मुतालबा करेंगे हुकूमत से? मेहरबानी करन के महंगाई काम करन, चलो कोई काम शाम से सही चले, रोज़गार ही सही चले। रोज़गार सही चले, काम वगैरह जो है वो कुछ बेहतर हो, हालात बेहतर हों। और इस हवाले से मज़दूर अफराद यही मुतालबा कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, महंगाई कंट्रोल नहीं होगी, तब तक मज़दूर खुशहाल नहीं हो सकता। और जब तक मज़दूर खुशहाल नहीं हो सकता तब तक जो है हालात इनके बेहतर नहीं हो सकते। मज़ीद भी मज़दूर अफराद मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है, शुक्र है मालिक का। अभी क्या सूरत हाल है मार्केट में? दिहाड़ी रोज़ लग रही है या थोड़ी टूट जाती है? हफ्ते में एक दो लग जाती है, हफ्ते में 1-2 बस एक। अभी भाई सामने मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि रोज़ लग रही है, 1300 रुपये जो है मज़दूर की है, 1600 रुपये मिस्त्री की है। ऐसे है इधर? दिहाड़ी रोज तो नहीं लगती, मैंने बताया कि पूरे हफ्ते के अंदर एक दो दिहाड़ी हम लगाते हैं। हम हैं मिस्त्री, मजदूरों को तो हमें नहीं पता, वो एक लगा रहे हैं, हफ्ता लगा रहे हैं, वो उनका हमें नहीं पता। मिस्त्री अफराद जितने भी उनके 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं लग इससे ज़्यादा नहीं आने के भी लगे। अगर 2 लगे दिन में, हफ्ते में, तो 2 लगने के बाद उसमें गुजारा करना, क्योंकि आप 1500 भी आपको अगर मिल जाए दिहाड़ी तो 3000 रुपये हफ्ते का बनता है। इस 3000 रुपये में गुजारा हो जाता है पूरा हफ्ता? वो करने वाला है ऊपर जो बैठा है, नहीं तो हुक्मरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी? इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करते, हम नहीं करते। जो कुछ करना है उन मालिक ने पैदा किया, उसी ने सारा कुछ वही करता है। शुक्र अल्लाह का
कि वो हम अच्छा खा रहे हैं पी रहे हैं, वो हमें मालिक दे रहा है। अभी कोई हालात बेहतर हुए हैं या मजदूर के अफराद मिस्त्री के हालात मजीद ख़राब होते चल रहे हैं? खराब होते जा रहे हैं। बेहतरी नहीं आ रही हाँ, कारोबार की बेहतरी नहीं आ रही। क्योंकि मार्केट में कारोबार है नहीं 2 साल में। सीमेंट महंगा, रेत महंगी है, ईंटें महंगी है, तो कैसे कारोबार चलेगा? गरीब आदमी कैसे लेगा काम? हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं आपकी नज़र? ये कैसे बेहतर है? ये तो सस्ती होगी तो बेहतर होंगे ना। जब तक ये सरिया सीमेंट ईंट ये सब तक सस्ती नहीं होगी, लोग घर नहीं बनवाएंगे, काम शाम नहीं करेंगे, काम कैसे चलेगा? ये चीज़ें सस्ती होगी तो काम चलेगा ना। उस हवाले से फिर जाके जो मजदूर है मिस्त्री है तब जाके खुशहाल। हाँ, फिर खुशहाल हो सकता है जब तक ये चीज़ें सस्ती नहीं होती। तो अभी महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल तो यही है कि बस अब क्या कह सकते हैं, हर चीज़ तो मूल्य लेनी पड़ती है, कारोबार है नहीं है। ठीक है, लेनी तो होती है, चाहे जहाँ हमने 1 रुपए की लेनी है वहाँ हम 4 आने की लेके गुजारा कर रहे हैं। मतलब अगर 2 वक्त की पहले रोटी खा रहे थे अब 1 वक्त की मुश्किल। बस एक दफ़ा खा ली, 2 दफ़ा खा ली, बस इससे ऊपर नहीं है। 1 दफ़ा खा ली 2 दफ़ा खा ली इससे ऊपर नहीं। और हुक्मरान जो है इस वक्त जो वादे दावे हमारी इस आवाम के साथ करते थे वो वादे दावे कोई इस हवाले से पूरे नहीं है। मजीद में हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। भाई चाचू क्या हाल है? अल्लाह की बेशक ठीक है। बहुत शुक्र है अल्लाह बात कर रहे हैं कि हुक्मरान तो कहते हैं कि हम काफ़ी बेहतरी ले आए हैं, चीज़ों के रेट कंट्रोल कर दिए हैं, और जो जितने भी मजदूर अफराद हैं किसान हैं बड़े खुशहाल होते दिखाई देते हैं। कुछ सदाकत है इस बात? नहीं सर, इत्तेफाक नहीं करते हम। ये कोई भी खुश नहीं है। हम मैं रश्का चलाता हूँ, कारोबार नहीं है बिल्कुल। गैस महंगा, मोबाइल महंगा है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। घी पहले सस्ता हुआ था थोड़ा सा, अब फिर महंगा हो गया। कुछ दिन के लिए अगर सस्ता कर भी दें दोबारा वही वाला फिर अब फिर महंगा हो गया, ज़्यादा महंगा। ठीक है, फिर महंगा हो जाता है। हाँ जी, ये हुक्मरान को चाहिए भाई गरीब आवाम के लिए कोई बेहतरी लाए। ये तो बेहतरी क्या लाएंगे? इलेक्शन किया है, वोट भी दिए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें। तो अभी क्या समझते हैं बेहतरी आ कैसे सकती है? बेहतरी ऐसे आ सकती है जो गरीब आवाम को कुछ फ़ायदा दे तो फिर आ बेहतरी। महंगाई कम करें, गरीब को रिलीफ दें, और जो वादे दावे करते हैं आम आवाम के साथ वो पूरे करें। आप देख लो, आपके सामने मरियम नवाज ने वो उसने जरदारी के बेटे ने कैसे वादे किए हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त। हाँ जी, देख लो, आप देख लो, कोई किया वादा पूरा? ना मरियम ने किया ना उसने किया वादा पूरा। हम गरीब आदमी तो बिल भर के मर जाते हैं। सही बात है। जैसे आगे गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो और ज़्यादा बिल है। ज़्यादा आएगा। गैस का भी इतना आता है, वो आगे पहले कम आता था, अब बहुत ज़्यादा आता है। बिल्कुल ऐसे गैस का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इस दफ़ा सर्दियों में कितना गैस का बिल है? मैं क्या तुम बस क्या बताएं, 5,000 10,000 तक का है हमारा। कहाँ 500 600 800 आता था, अब 5-5 हज़ार आ रहा है। 5-5 हज़ार बिल आए हैं गैस का, और इस वाले से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। मजीद भी हमारे साथ जो है मजदूर मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक भाईजान वैसे ठीक है। जी। हफ्ते में कितनी दिहाड़ियाँ लग रही हैं? 2-3 हम काम बहुत स्लो है, महंगाई है। ठीक है ना। 2 या 3 इससे ऊपर नहीं लग रही थी? नहीं, कभी लगती नहीं है। कभी हफ्ता पूरा भी नहीं लगती, महीना नहीं लगती। महीना भी नहीं लगती? जी जी। तो अभी कोई बेहतरी नहीं आई मार्केट? नहीं कोई नहीं आई, महंगाई बढ़ती जा रही है। आमदनी मजदूर की कम होती जा रही है। जी जी, मजदूरी हमेशा कम होती जा रही है। बस बिजली का बिल बहुत आता है, जहाँ 2,000 आता है वहाँ 7-7 8-8 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत परेशान है हम। अभी क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से? क्योंकि हुक्मरान तो कहते हैं बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, मजदूर भी खुशहाल है, किसान ठीक चल रहा है, दोबारा सब कुछ ख़राब हो गया है, कोई सेटिंग नहीं हो रही है, हालात बिल्कुल ख़राब हैं। हाँ ठीक है। अभी जो हालात हैं ख़राब होते चले जा रहे हैं, और इस तमाम तर सूरत हाल में मजदूर अफराद जितने भी हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं, और उनका यही कहना है कि कोई खुशहाली नहीं है। हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे हैं, और इन हालात में जितने भी मजदूर अफराद हैं उन सबका यही कहना है कि जब तक गवर्नमेंट चीज़ों के रेट को कंट्रोल नहीं करेगी, सरैया हो गया, सीमेंट और उसके बाद जो ईंट है इसके रेट को कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक कारोबार नहीं बढ़ेगा। जब तक कारोबार नहीं बढ़ेगा, मिस्त्री अफराद इस तरह ही जो है बग़ैर दिहाड़ी के सारा दिन इंतज़ार किए घर वापस चले जाएंगे, और बग़ैर कुछ कमाए जब घर जाएंगे तो बच्चे जब रोटी का सवाल करेंगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद भी मजदूर अफराद मौजूद हैं, हमारे साथ बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? चंगे यार हैं, ये से ठीक है। अल्लाह का शुक्र है।
अड्डे पर कह रहे हैं कुछ लोग रोज़ दिहाड़ी लग रही है, कुछ कह रहे हैं हफ्ते में 1-2 दिहाड़ियाँ लग रही हैं। कितनी दिहाड़ियाँ लगती हैं हफ्ते में? ये हवाई रोजी है जी, कभी लग गई कभी नहीं लगती, मगर रोज़ नहीं लग रही, रोज़ नहीं लग रही। हफ्ते में तकरीबन अंदाज़ा 1-2 हाँ, 3 दो तीन लग जाती हैं। इससे ज़्यादा बाद टाइम एक भी नहीं लगती, पूरा हफ्ता भी बात नहीं। नहीं लगती। तो अभी जो सूरत हाल है, ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम मज़दूर जो है उसे खुशहाल करने के लिए चीज़ों के रेट कम कर रहे हैं, आटा सस्ता कर रहे हैं, 2300 से 1600 रुपये हमने 15 किलो थैले का रेट कर दिया। तो इस तमाम तर सूरत हाल में कोई मज़दूर जो है कोई खुशहाल भी हुए या हालात वैसे ही चल रहे हैं? हालात तो वैसे चल रहे हैं, अगर आटा थोड़ा बहुत कम कर दिया है तो उससे फिर वो मसाला, बाकी चीज़ें तो वैसे की वैसी खड़ी हैं। सिर्फ आटा तो नहीं खाना ना इंसान, हाँ जी, बाकी गैस हो गया, सुई गैस हो गई, बिजली के बिल हो गए, दाल हो गई, दालें चीनी वगैरह उनका रेट वहीं खड़ा है। हाँ जी, तो अभी क्या समझते हैं कि अभी जो हुकूमत है रिलीफ देने में कामयाब है या नाकाम है? बस काम कैसे काम, वही बात है। बस अब कोई महंगाई के काम निशान नहीं है, रूटीन वही चल रही है। तो अभी एक तो महंगाई है, दूसरी बात रोज़गारी नहीं है। मजदूर गरीब तक वो बहुत परेशान है। रोज मजीद गरीब एक मजीद मैं गरीब। नहीं, एक मैं नहीं, पूरी आवाम, मेरे जितने भी मजदूर भाई हैं सब परेशान हैं। क्या मुतालबा करेंगे इन हुक्मरानों से? जाल भाई ये है कि महंगाई बिल्कुल जैसे पहले रूटीन थी, पहले चल रही थी बेनज़ीर के दौर में, बेनज़ीर के दौर में सब मजदूर खुशहाल थे, रोज़गारी भी थी। जब से ये नवाज शरीफ आया है, इमरान खान आया है, मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। तो अभी जो है हालात जो हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि मजदूर के जो है बेहतर नहीं हो रहे, मजदूर जो है मजीद गुर्बत की चक्की तले पिसता चला जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कितना मुश्किल होता है कि एक वक्त की रोटी कमाना और बच्चों को खिलाना, घर चलाना, बिजली के बिल भरना, गैस के बिल हाँ जी, भरना। ये तो टैक्स लगा के भेज, इतना बिल नहीं होता जितना वो टैक्स लगा के आगे भेज देते हैं। और जितना हम टैक्स देते हैं टैक्स का पैसा हमारे ऊपर लगता है, ये सिर्फ इनके अयाशियों में उड़ जाता है। ये अपने गवर्नमेंट की तरफ ही, ये जैसे उनको बताया, ये गवर्नमेंट की तरफ जाता है, आवाम पे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। गरीब ये जितने भी टैक्स लगे हुए सारे ये गरीब के पसीने की कमाई वो अपना जमा कर रहे हैं, मजदूर वहीं पिसता जा रहा है। अस्पतालों में चले मगर ये जाएं, शुक्र क्या अल्लाह- सहूलियात मिलती हैं? पर इन्होंने जितनी भी महंगाई की हुई है ना, ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक के हाथ में निज़ाम है, वो चला ही खड़ा है और चलता रहेगा। नहीं तो इनने कोई कसर नहीं छोड़ी मजदूर को गरीब बर्बाद। भूखा मारने को भाई ये तो चाहते हैं गरीब मर जाए, गरीब हो ही ना। हम जितने भी हैं ताजर लोग हों, बस बड़े बड़े उनकी यही जितना भी सोच, हाँ, ऊपर हाँ, हमारे अशराफिया है, माफिया हाँ, होते हैं, जितने भी यही सारे रहे, मजदूर आम आवाम का ये समझते हैं जीने का हक नहीं। गरीब नजर ना आए। गरीब जब भूखा मारेंगे तो ये खुद ही मर जाएगा। अभी कोई भी आपने मगर ये तो शुक्र है मालिक भूखा उठाता है मगर सुलाता नहीं। हाँ जी, तो अभी कोई भी आपको नहीं लग रहा ये लोग कोई बेहतरी करेंगे भी सही आगे चल के आवाम के लिए? हमें तो नहीं नजर आ रहा है, कोई तवक्को नहीं है। नहीं, कोई तवक्को नहीं है। बहुत शुक्रिया जो आपका। तो ये है कि ऐसे दोबारा जैसे रूटीन थी, हाँ। जो अच्छा बंदा होता है उसको आने नहीं देते। बेनज़ीर बनी बनाई थी, आपको पता है, दोबारा उसके साथ धांधली की भाई ये आएगी, तो उन्होंने कहा ये इसके आने, इसको मार दो, ना होगी ना सीट पे आएगी, हम चोरों की हुकूमत आ जाएगी, और आ गई है, वो अपना मौज कर रहे हैं। तो अभी जो कभी पूरी ज़िंदगी में आपने कभी ऐसे हालात देखे थे जो अब हालात? नहीं, ये जिंदगी में? नहीं देखे थे। ये चंद 2-4 सालों के अंदर ये निज़ाम बढ़ गया, आदो से भी काम टप गया है। कितने सालों से मजदूरी कर रहे हैं? मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ। तो ऐसे हालात आपने कभी मजदूर के नहीं देखे? नहीं देखे, ये सब कभी सोचा भी नहीं था भी ये दिन भी आएंगे, ये भी दिन देखने पड़ेंगे। मतलब जो मेहनत करके भी कमाना चाहते हैं काम ही नहीं है उनके पास। काम ही नहीं है। काम ही नहीं है, मेहनत करके भी लोग नहीं कमा पा रहे। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मजदूर अफराद बहुत परेशान है। सबका यही कहना है कि गवर्नमेंट इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने का वादा हुआ इनके साथ, आटे का रेट सस्ता करना, दालों चीनी सब चीज़ें सस्ती करने का वादा हुआ इनके साथ, मगर आप देख सकते हैं इस वक्त हालात ये हैं कि सारा दिन गर्मी में धूप में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं अपनी दिहाड़ी का, मगर दिहाड़ी जो है नहीं लगती। और इस हवाले से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, मजदूर अफराद बहुत परेशान है, मुतालबा कर रहे हैं हुक्मरानों से कि बस हो चुकी है हमारी, अब खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए, हमें जो है इस हवाले से कोई रिलीफ दिया जाए। मगर हुक्मरान जितने भी हैं उनके सरों पर जूं तक नहीं रिकती। मजदूरी नहीं लगती तो गरीब जो ये लोग कोई जिनको अल्लाह पाक ने दिया है वो लंगर चला जाते हैं, वो गरीब ऐसे लंगर इकट्ठा करके बच्चों के लिए वो लेके जाते हैं, उनको तो उन्होंने खिलाना है ना।
ये हालात है। इस टाइम जो हुकूमत है हमारी वो ऐसा कोई लंगर चलाना, कभी किसी हुकूमती इदारे ने या किसी भी हुक्मरान ने आके पूछा कि आज क्या कमाया है, कुछ खाने का घर में है? नहीं है। नहीं, कोई नहीं पूछता, नहीं कभी किसी ने कभी नहीं कुछ और पूछा। ऐसा भी रमज़ान में भी रिलीफ पैकेज इन्हें अनाउंस किया था, ये आम आवाम को, असल मुस्तहिक अफराद को मिला था? नहीं, जो हकदार थे उनको नहीं मिले। असल हकदार तक ये चीज़ नहीं पहुंची। ये सिर्फ ये तस्वीरें खींच के दिखाया गया कि भाई अपना हम पहुंचा रहे हैं। राशन दे दिया, वो किसी को मिले, जो मजदूर थे उनको मिले नहीं, कईयों को, काफ़ी लोगों को मिले नहीं। अहल लोग थे उन्हें अहल करके दे दिया और जो अहल थे उन्हें नाअहल कर जी नाअहल कर दिया। और तमाम तर हालात में आवाम बहुत परेशान है। चाचू क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? कैसे चल रहे हैं हालात? हालात कमज़ोर चल, गरीब बंद हक मिलता नहीं दे रही सोचे दे जिन्हों को हक मिलते वो जिन्हों हक है उन्होंने मिलता नहीं, तो दे वड्डे लोग उन्होंने को हक मिलता भी है, वो गरीबों को देंदा नहीं। जी जो महंगाई है, दौलत भरी वहने अभी जो महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है तो महंगाई जो उत्ते चढ़ी वहदी है, गरीब लोगों की बस रोजी पूरी नहीं सीधी, घर बाहर दे दे आटा कहाँ नहीं, बाल बच्चे भूखे बैठे। तो अभी जिस तरह हालात में आप देख सकते हैं कि जो ये लोग हैं इन सब का यही कहना है कि दिहाड़ी रोज़गार न लगने की वजह से बहुत परेशान है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हुकूमत जो है इस हवाले से कोई इक़दाम उठाए, खुशहाल करे, आवाम के हालात बेहतर करे। नहीं तो आप सारा दिन आप देखें किस तरह से ये जितने भी मज़दूर अफराद हैं सारा दिन इस धूप गर्मी में यहाँ पर बैठ के इंतज़ार करते हैं अपनी दिहाड़ी का, कोई रोज़गार लग जाए, कोई दिहाड़ी लग जाए, मगर दिहाड़ी भी नहीं लगती, न रोज़गार लगता है। और आप इनके बैठने के इंतज़ामात भी देखें, ये या तो इस फुटपाथ पर बैठे हैं या तो यहाँ सामने रोड पर बैठे हैं, और ना कोई यहाँ पर कोई पीने का साफ़ पानी है, ना कोई यहाँ इनके बैठने के इंतज़ामात हैं। और इस हवाले से कोई भी ऐसे इकदाम गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों के लिए उठाए नहीं जाते कि सारा दिन ये जहाँ बैठ के अपनी दिहाड़ी का इंतज़ार करते हैं उस जगह को जो है उनके लिए थोड़ा बेहतर कर दिया जाए, ताकि आराम से बैठ कर अपनी दिहाड़ी का इंतज़ार करें, अपना रोज़गार ढूँढें। मगर आप देखें हालात जो हैं इन लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। गरीब आवाम गुर्बत की चक्की तले इस वक्त पिस चुकी है, मगर हुक्मरानों को जो है इस हवाले से कोई परवाह नहीं है। हुक्मरान जो है अपनी जेबें, अपना मामला सही कर रहे हैं और इन लोगों का कोई भी कुछ इस हवाले से नहीं सोच रहा। मुतालबा कर रहे हैं ये लोग, खुदारा हाल पर रहम करें, हालात बेहतर करें। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मज़दूर अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी न लगने की वजह से बेहद परेशान रहते हैं। आम शहरी भी जो हैं मौजूद हैं। शहरियों के इस वक्त क्या हालात हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या इक़दाम उठा रही है आवाम के लिए, जानते हैं। आवाम मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। आप सुनाए ठीक है? मौला का करम है। बताइएगा कि जिस तरह अभी हालात जो हैं क्या लग रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट चल तो सही रही है, लेकिन आवाम बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास वसाइल नहीं है। और एक दिहाड़ीदार बंदा क्या कर सकता है जिसकी 700 दिहाड़ी, वो आटा ले, घी ले और अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करे, बच्चों की फ़ीसें पे करे। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ फराहम करे या वजीफ़ा लगाएं और इनके लिए अच्छे मौक़े प्रोवाइड करें। ठीक है। अभी जो हालात हैं इसमें जो वादे हुए थे हमारी गरीब आवाम के साथ, आम आवाम के साथ, कितने हद तक आप समझते हैं कि पूरे हुए? मेरे ख्याल में कोई पूरे नहीं हुए। 5 साल हो गए हैं, कोई एजुकेटर की कोई सीट नहीं आई। मैंने BS किया हुआ है, मेरे जहन में यही था कि मैं एजुकेटर लग जाऊंगा, लेकिन एजुकेटर का ख्वाब ख्याल ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि आम आवाम के लिए नारेबाजी तक न रहें, आवाम के लिए फलाह बहबूद का काम करें और आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए बस। अभी हालात जो है स्टूडेंट्स के, आप बता रहे हैं जिस तरह 16 साल की आला तालीम हासिल की आपने, मगर अब हालात ये कि नौजवान जो है इतनी तालीम हासिल करने के बाद मुल्क का सरमाया है ये नौजवान, लेकिन ये बाहर जाने पर मजबूर हो चुके हैं। लोग अपना फ्यूचर बाहर सोच रहे हैं, मुल्क में कोई हालात उन्हें ख़ास कोई साजगार अच्छे हालात नहीं दिखाई दे रहे। ज़िम्मेदार कौन है इनका? इनका ज़िम्मेदार आवाम भी है, लीडर भी हैं। आवाम को चाहिए जब ये वोट मांगने के लिए आए, इनको वोट नहीं देने चाहिए, इनकी लिफ्ट तक नहीं करवानी चाहिए। जब इलेक्शन सर पे होते हैं तो सारे सियासतदान वोट कहते हैं हम आपके साथ हैं, जब इलेक्शन ख़त्म होते हैं तो काल तक पिक नहीं करते। मतलब उसके बाद जब आप डेरों पर जाएं या पता करें
तो साहब आज लाहौर हैं, साहब आज इस्लामाबाद हैं, कोई पता नहीं होता साहब कहाँ है, बिल्कुल यही हालात है। जबकि साहब घर में सो रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी क्या समझते हैं, अभी जो हालात है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरीम नवाज साहिबा जो है क्या कर रही हैं अवाम के लिए, और जो कुछ कर रही हैं काफ़ी है? एक लिहाज से मैं नून लीग पे खुश भी हूँ, जिन्होंने गंदम का रेट कम किया, आवाम के अंदर खुशी की लहर है। ठीक है, गंदम का जो रेट है, जो एक सरकारी रेट पर आप कह रहे हैं कि हम 3900 रुपये जो है उस पर गंदम लेंगे, मगर अब मार्केट में आप जाए 2800 3000 से ऊपर गंदम जो है नहीं इतने तक ही फरोख्त हो रही है, इससे ज़्यादा पे नहीं जा रही। किसान बेचारा जिसने पूरा साल मेहनत की, गंदम उगाई, काश्त की उसे, तो अभी क्या समझते हैं कि जो हालात हैं किसानों के लिए, आम आवाम के लिए कैसे? आम आवाम और किसानों के लिए ये बुरी खबर है। आप देख लें कि एक ठेके पे जो किला होता है उसकी जो है ना मुस्ताजरी होती है 1.5 लाख, और किले की औसत होती है 40 मन। आप देख लें किसान के साथ क्या गुजर रही है, क्या बीत रही है उसके ऊपर। नुकसान नहीं जा रहा, बिल्कुल खसारे में है। 700-800 रुपये मतलब नुकसान पे ही बेच रहे हैं जी अपनी जो जी। गंदम। और एक किला गंदम जो होती है उसको 3 पानी लगते हैं, 3 पानियों के हिसाब देखें तो 20,000 का पानी लेती है गंदम। इस हिसाब से आप देख लें। मार्केट में कारोबार की क्या सूरत है? आवाम मार्केट में गाहक होते नहीं है, दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अभी आखिर में ये बताएं, तमाम तर सूरत हाल पे जिस तरह से बात की हमने, तो अभी आपको क्या लग रहा है, आने वाले दौर में कुछ बेहतरी नज़र आती है या हालात ऐसे ही है? हालात बेहतर ऐसे होंगे जब हर बंदा सिंसेरिटी के साथ काम करे, ईमानदारी के साथ चले, तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। नहीं तो या तो ईरान वाला इनकलाब है तो फिर तरक्की होगी, मगर ऐसा इनकलाब हमारे मुल्क में ही हुक्मरान ला सकते। लेकिन जो लीडर है, और दुख के साथ ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सियासतदान है ना वो करप्ट है। सारे करप्ट नहीं सारे चंद एक, ठीक है, चंद एक करप्ट हैं जो अभी इस वक्त इक़्तिदार में। माफियाज हैं, माफिया को तो ये लगाम नहीं डाल सकते। तो फिर आप देख लें फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा। अभी आपको क्या लग रहा है, अभी जो जितने भी इस वक्त हालात क्रिएट कर दिए गए हैं आम आवाम के लिए, एक वक्त की रोटी खाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, हम खुद भी हॉस्टलाइज हैं। हमारा एक टाइम का खाना जो 4 से 500 का बन रहा है, आप देख लें। जिनका खर्चा 1500 रुपये जिल बिल्कुल, और ऊपर से फिर नौकरी नहीं मिलती। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट, और 15 लाख यूनिवर्सिटी में लग गया, BS करने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा? इससे बेहतर था कि हम 15 लाख लगा के कोई कारोबार कर लेते तो ज़्यादा अर्निंग हो जाती। गवर्नमेंट कहती है कि हमारी आवाम एजुकेट नहीं हो रही, लिटरेसी रेट बढ़ नहीं रहा। जब स्टूडेंट्स के साथ रवैया यही होगा, कुछ स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ नहीं होंगी इस हवाले से। बाकी मैं एंड पे एक बात करना चाहूँ, PhD लोग मैंने देखे हैं जो रेडियाँ लगा के खड़े हुए हैं, PhD लोग, और यूनिवर्सिटी को सिस्टम देख लें आप कि वहाँ वही बंदा लग सकता है जिनके बाप दादा वहाँ पे टीचर होते हैं। यहाँ पे फ्यूडलिज्म चल रहा है इस मुल्क में, मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है। मेरिट हर महकमे में डॉलर चल रहा है, पैसा चल रहा है। डॉलर है सही आवाम के पास, जिनके पास है वो पैसे दे के लग जाते हैं, जिनके पास नहीं होता तो बस। क्या मुतालबा रखेंगे हुक्मरानों के साथ? हुक्मरानों को मैं ये एक बात कहूँगा कि ईमानदारी से काम करे बस। नहीं तो आवाम की अब बस हो चुकी है। आवाम की अब बस हो चुकी है। इस वजह से देख लें कि कितने पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं। सालाना आप पासपोर्ट ऑफिस जाएँ, चेक करें कितने लोग चले गए हैं बाहर। कई पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर, पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पर हालात उन्हें बेहतर नहीं दिखाई देते। मज़ीद शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, आप अच्छा, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। कैसे हालात चल रहे हैं? हालात तो ऐसे चल रहे हैं कि अब तो मांगने वाले हुए खड़े हैं। आम जो खुद अपनी मेहनत करके कमाती थी अब नहीं कमा पा रही। जब किसी के पास काम नहीं है तो क्या मेहनत करेगा? मेहनत है नहीं किसी के पास। अब मैं तकरीबन पूरा दिन हो गया स्टेशन से लेके यहाँ तक आया हूँ काम के लिए, मेरे साथ बच्चा भी है, काम नहीं मिला, तो लिहाजा बस यहाँ तक आए हैं। अल्लाह पाक इन माफिया से हमें जान छुड़वाया, जो 75 साल माफिया बैठी है ना पाकिस्तान में। ये लंदन वाले बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तानी में माफिया है, ये लंदन के माफिया लूट के लंदन भाग जाते हैं, खाने के लिए आते हैं, जब इनसे कुर्सी छीन ली जाए तभी ये भाग जाते हैं। तो हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहते हैं कि मेहरबानी करें, हम पे रहम करें।
आम की बस होगी। आवाम की बस हो गया। एस्टेब्लिशमेंट से हम मिन्नत करते हैं कि आप आवाम पे रहम करें, अमेरिका पे बहुत हो गया रहम। अभी क्या समझते हैं, अभी जो हालात हैं इसमें आम एक वक्त की रोटी क्या सुकून से खा पा रही है? रोटी भवन है नहीं, खाएंगे क्या? गंदम जिस तो तरह है नहीं। ये कहते हैं कि गंदम का रेट हमने कम किया, जबकि इंपोर्ट इतनी कर ली थी किसान बेचारा। गंदम का रेट इन्होंने कम थोड़ी किया है, इन्होंने तो किसान के साथ ज्यादती की है। किसान ने इतना खर्चा किया है, पैसा लगाया है, उधार पे उन्होंने उठाया था पैसा, खाद वगैरह पानी लगाया। इन लोगों ने बाहर से गंदम ले ली। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मना करते हैं, पाकिस्तानी लोगों के साथ। और किसान कहाँ जाए जब उसके पास पैसा नहीं होगा, दोबारा कैसे गंदम आएगी हमारे? ये बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे। ये तो वो करप्शन करने वाली बात है ना। तो ये तो करप्शन बाहर से इंपोर्ट हो गई है, इतने पैसों की हुई है, वो फिर ख़राब भी हो जाती है। इक़्तिदार में ये बैठे इक़्तिदार में, तब तक कोई बेहतरी नज़र आती है? जब तक ये बैठे हैं ये बेहतरी नज़र हमें नहीं आती, क्योंकि हमारे दादा से आ रहे हैं। दादा था तो ये भी थे, बाप है तो ये भी हैं, हम भी हैं, ये भी हैं। अब इनके होते हुए बच्चों के होते हम कहते हैं ये ना बैठें। घर में ये बैठे हैं तब तक कोई आवाम खुशहाल हो सकती नहीं हो सकती। आज 75 साल में नहीं हुई तो अब कैसे होगी? आज तक नहीं हुई, अब कैसे होगी? है? बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं नाजरीन, आवाम का यही कहना है कि जो हालात हैं इस हालात में आवाम दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आवाम तब तक खुशहाल नहीं हो सकती जब तक हमारे हुक्मरान सिंसेर नहीं होंगे इस मुल्क के साथ, इस आवाम के साथ, इस कौम के साथ। मज़ीद भी बात करते हैं इस हवाले से। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़ीद शहरी कुछ मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, जानते हैं जो अभी हालात चल रहे हैं, इन हालात में क्या कुछ बेहतरी होती नज़र आ रही है इन्हें, या फिर हालात आम आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए मज़ीद मुश्किल होते जा रहे हैं। एक वक्त की रोटी कमाना आवाम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अभी मौजूदा हालात में जो वादे किए थे हुक्मरानों ने इक़्तिदार में आने से पहले, वो वादे तो हमें बिल्कुल कोई ख़ास पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। आवाम का इस वक्त क्या हाल है? आवाम का हाल ये है कि भाईजान उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सड़कों पे हमारे जैसे बूढ़े लोग बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और उसमें भी उनकी पूरी नहीं हो रही। या तो नहीं, इस वक्त जो भी आए उसको यही चाहिए कि यही सोच ले ये इंसान है, ये लोग मुसलमान हैं, आप लोगों के भाई हैं, उनकी खातिर आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, नहीं तो ये पिस जाएगा, ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। बस मैं जब तक इक़्तिदार में बैठे हैं तब तक कोई बेहतरी नजर आती है? अभी तक तो मुझे कोई इतने साल 52 ईयर्स मेरी उम्र हो गई है, मैंने कोई बेहतरी नहीं देखी, डिक्लाइन ही देखा, नीचे से नीचे ही जा रहे हैं। वो नीचे से नीचे जाते देखे पूरे अपने 52 ईयर्स एज में आपने जो अब हालात देख रहे हैं, कभी ऐसे हालात देखे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं देखे। टू मच डिफ़िकल्ट, टू मच हार्ड टाइम फॉर ऑल पीपल्स। यहाँ के हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और सफ़ेद बोझ लोग जो हमारे जैसे हैं उनके लिए तो इज़्ज़त बचाना भी मुश्किल हुई है। ये हाल कर दिया इन अक़ददार के भूखों ने। जो भी आता है सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए आता है। मैं किसी के हक़ में नहीं हूँ, ना किसी को मैं बुरा कह रहा हूँ, लेकिन हम लोगों में से जो भी आए वो ये समझे कि ये हमारी आवाम है, हमारा पाकिस्तान है, हमने इसको प्रमोट करना है, ना कि इसको नीचे की तरफ फेंकना। अभी जिस तरह काफ़ी गंदम इंपोर्ट कर ली थी, अब कहते हैं कि गंदम का रेट हमारी वजह से कम हुआ है, जबकि किसान को जो है उसका जो एक सारा साल उसने काश्तकारी की, फसल उगाई, अब कटाई का वक्त, फल लेने का वक्त आया तो मार्केट में ब्लैकमेल करके उन्हें कम कीमत पे। नो, ये सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए बातें कर रहे हैं। ये तो वैसे ही करना कि अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई है इस दफ़ा। मेरा खुद सर्वे है, मैंने हर जगह देखा है, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है, इनकी तरफ से तो कोई कुछ नहीं कर रहा, और अल्लाह इनको हदायत दे। मेरी तो ये दुआ है इस उम्र में। आप ये दिखाएं सबको कैसे बुज़ुर्ग लोग बेचारे मेहनत मजदूरी के लिए खड़े गए और वो भी नहीं मिल रही। यानी हमारे लोगों में करीज है काम करने की भी, और वैसे भी पोटेंशियल है कि कहीं पे भी मूव करने की, लेकिन हमें वो मौके ही नहीं मिल रहे, ना वो रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जिसकी वजह पॉलिसीज बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी भी नहीं सोचेंगे ना, इन लोगों की भी कुर्सियाँ नहीं बचेंगी। फिर एक दिन अवाम फिर सड़क पे इनको गरीबन पकड़ लेगी आगे। अभी तो ढील छोड़ी हुई, अल्लाह की तरफ से माफ़ी है, लेकिन वो वक्त करीब है जब अवाम बिल्कुल फट पड़ेगी। आखिर में बताते हैं, अभी बिजली के बिल आ रहे हैं, गर्मियों में आने, क्या हाल कर देंगे अवाम? ये तो वो जलती पे तेल वाला काम है। आगे बंदे गर्मी से भी मर रहे हैं, ऊपर से बजट भी कोई नहीं है उनके पास, ऊपर से बिल डबल लग के आने हैं। बस कई लोगों को हार्ट अटैक होएगा इस दफ़ा, ये मैं आपको कह दूँ, अल्लाह अपना रहम करे। कई लोग बेचारे ऐसे ही फौत हो जाएंगे, लेकिन इनको बिजली के बिल देख के ही बहुत हो जाएंगे। दूर की बात, अब भरना तो उनकी पहुँच में भी नहीं है कि वो भर सकेंगे। पहुँच में भी नहीं। चाचू बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी। जिस तरह बात कर रहे हैं, इन हालात में आवाम बड़ी परेशान है। चाचू क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसे हालात चल रहे हैं?
हालात जी बहुत सख्त चल रहे हैं। जिस तरह हुकूमत कर्जे ले रही है और आवाम पे बहुत महंगाई भी बढ़ रही है, कर्जे भी आ रहे हैं, वो कर्जा जा कहाँ रहा है? जो अरबों डॉलर आ रहे हैं, अगर आवाम को फ़ायदे में नहीं है तो वो कर्जे ही ना लें। अगर कर्जा लेना है और इधर टैक्स लगा के महंगाई करनी है तो आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं है। जितना टैक्स लगाती है ये गवर्नमेंट, टैक्स का पैसा आवाम पे लगता है। आवाम पे नहीं लगता है ना। ये जो टैक्स का पैसा है, अगर इतने टैक्स लगाने हैं तो कर्जा ना ले, अगर कर्जे लेने हैं तो टैक्स ना लगाए। और दूसरा ये है कि अभी सोलर पैनल पे टैक्स लगाना चाहते हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। लोग मायूस हो गए हैं। जिन्होंने सोलर लगाए हैं उन पे टैक्स लगाने का कोई हक ही नहीं है। रोजगार की क्या सूरत हाल है? रोज़गार ये है, मैं बताऊँ, मुझे तीसरा चौथा महीना है, एक कंपनी में काम किया तो वो पैसे ही खा गए और 3 महीने में 600-700 रुपया हाथ लगा है। 3 महीने में 600-700 रुपये, यकीन करें। पैदल आ जा रहे हैं, जहाँ जाना होता है पैदल जाते हैं। क्या कर रहे हैं आजकल? आजकल कुछ भी नहीं फ्री है। किसी के पास जाते हैं तो वो मनमानी शर्तों पे नौकरी देते हैं और वो पैसे भी नहीं मिलते। मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अभी जो है ना बहुत सारा पैसा जब्त है, वो मिल ही नहीं रहा। हुक्मरानों के साथ हमारा बड़ा अशराफिया जो है, अवाम भी है, ये भी कहीं ना कहीं करप्ट है। जब तक हर कोई बेहतर नहीं होगा तब तक हालात हर बंदा करप्ट है। तकरीबन 85% लोग खुद करप्ट है, अवाम भी करप्ट है। एक गरीब आदमी फंस गया, महीना उसने काम किया उसके पास, वो महीने बाद उसे नौकरी सैलरी नहीं मिलती, और कोई ना कोई बहाना लगा के उसे नया बंदा रख लिया, वो फिर चक्कर लगाते रह गए। क्या मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही मुतालबा है जी, सबसे पहले तो अवाम भी अपने आप को ठीक, जैसे हुक्मरान वैसे, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, जैसी अवाम होती है वैसा हुक्मरान आता है। अभी कोई बंदा खड़ा है इनके बस में, जहाँ तक अभी बेईमानी कर लेंगे तो अवाम कैसे ईमानदार आ सकते हैं? वो हुक्मरान कैसे ईमानदार आ सकते हैं? हुक्मरान भी अब बेईमान समझे जाते हैं, जबकि अवाम खुद भी करप्ट है। हर बंदा अगर अपनी इस्लाह करे तो अच्छा हुक्मरान भी अल्लाह ताला भेज देगा। बहुत शुक्रिया आपका चाचू, बहुत शुक्रिया। जिस तरह हालात नाज़रीन ख़राब होते जा रहे हैं, मजीद भी सवाल से कुछ रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। चाचू क्या हाल है? अल्लाह की रहमत, ठीक है। अल्लाह का कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? 5-6 घंटे चलाते हैं। 5-6 घंटे ही, और गुजारा हो जाता? फिर गुजारा हो जाता बड़ी मुश्किल से। महंगाई इतनी है कि बड़ी मुश्किल से। हुकूमत कह रही है अब हम हालात बेहतर कर रहे हैं, आवाम को खुशहाल कर रहे हैं, कोई इकदाम होते नज़र आ रहे हैं आपको कोई बेहतरी की तरफ? फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे, आएंगे तो बस सबके सामने ही होगा। और जितने वादे दावे हुक्मरानों ने इलेक्शंस के दौरान कर दिए थे आवाम से, कोई एक वादा दावा कोई पूरा हुआ अब तक? कोई भी नहीं पूरा हुआ। रमज़ान शरीफ में वो मरियम नवाज कहती थी घर घर राशन पहुँचाएंगे, वो राशन घर घर कहाँ गया? 100 बंदों के घर, आप एक बंदे के घर जाता था, बाकी 99 वहीं के वहीं रह जाते। सुनने में ये भी ऐसा, अहल लोगों को नाअहल कर देते, नाअहल लोगों को अहल कर। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल मुस्तहिक अफराद तक वो भी नहीं पहुँचा नहीं है। ये ऊपर वाले जो बैठे हैं वो अपने पास रख लेते हैं, गरीब बेचारा वैसे का वैसे ही है। हर चीज़ महंगी होती जा रही है। LPG भी है, मनमाने रेट पे माफिया जो है बेच रहा होता है। कितनी मुश्किलात होती हैं अपना घर का सर का चलाना, गुजारा? बिल्कुल बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है भाई। ऐसे हालात देखे थे कभी? कभी भी नहीं। कब हालात देखते? बिल्कुल कभी नहीं देखे। अब तो और भी हालात ख़राब हो रहे हैं, उल्टा सही होने के बजाय ख़राब ही हो रहे हैं। आखिर में कोई मुतालबा करेंगे इन हुक्मरानों से कि खुदारा कोई हाल? हुक्मरानों से यही है कि गरीबों पर रहम करें, और क्या। गरीबों पर रहम करेंगे तो अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। अगर ये जालिम हो गए तो अल्लाह पाक फिर बेहतर समझता है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया चाचू आपका, मेहरबानी। इस हवाले से मज़ीद भी जो है रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक है। अल्लाह की रहमत। घंटे चला रहे हैं रक्षा? 12-13 घंटे तो चला। 12-13 घंटे चलाने के बाद आमदनी इतनी कमा लेते हैं कि घर का गुजारा कर पाए? बस जी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह की रहमत है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ना, जो आजकल की जो हुकूमत है, उससे अल्लाह ही माफ़ करे। ठीक है, अपनी मेहनत का कमा के खा रहे हैं। ना हमें गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा है, ना हमें किसी हुकूमत का फ़ायदा है, ना हमें किसी सरकारी इदारे का फ़ायदा है। अपनी मेहनत करते हैं, सुबह से रख के शाम तक जो हक हलाल की कमा के लेके जाते हैं वही खाते हैं। उस अल्लाह पाक की बड़ी रहमत। आमदनी कम होती जा रही है, महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। महंगाई ज़्यादा है, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। अब घर में 10 बंदे खाने वाले हों तो 2 बंदे कमाने वाले हों तो कहाँ गुजारा होगा? जिनके छोटे छोटे बच्चे हों, गरीब आवाम कहाँ जाएगी? मुतालबा करेंगे इन हुक्मरानों से? हुक्मरानों से यही मुतालबा है कि आपके यही गुजारिश है कि गरीब आवाम का फ़ायदा सोचें। अगर फ़ायदा नहीं सोच सकते तो नुकसान भी ना सोचें। नुकसान का मतलब ये है कि अब देखें ना, महंगाई ज़्यादा है, ठीक है, आमदनी कम है,
महंगाई कुछ कम कर दें, गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, खा सकें, पी सकें। यही हुकूमत से हमारी जो दरख्वास्त है, कोई मेहरबानी की जाए, कोई मुल्क के हालात सेट किए जाए। गरीब आवाम जो है ना, मज़दूर जो हम जैसे सारा दिन मजदूरी करते हैं, हक हलाल की कमाते हैं, हमारे लिए उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलीफ चाहिए, आवाम को हौसला चाहिए, गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी तो हम जैसे गरीब कहीं भी नहीं जाते, मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, तमाम तर हालात में जो है अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अवाम का यही कहना है कि दिहाड़ी नहीं लग रही, मज़दूर जितने वो परेशान है, रिक्शा ड्राइवर हजरात परेशान है, आम शहरी परेशान है, सब लोग जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं हमारे हाल पे खुदारा रहम कर दो, अब बस हो चुकी है हमारी, अब हमसे जो है किस चीज़ का बदला ले रहे हैं आप। इस वक्त एक मज़दूर बंदा जो है एक वक्त की रोटी सही तरह से नहीं कमा के खा पा रहा, हफ्ता हफ्ता इनकी दिहाड़ी नहीं लगती, मार्केट में कारोबार नहीं है, सरिया उसके बाद जो ईंट है और बजरी है, सीमेंट है, इन सब के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि कारोबार रहा नहीं। अब दिहाड़ी ने कैसे लगेगी इनकी जब कारोबार ही नहीं है मार्केट में। मज़ीद भी आम मुश्किलात जो टीम आखिर आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।